दोस्तों, आज आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ओके। एक भिखारी जो मैले कपड़ों में बैठा हुआ सर झुकाए डेली भीख मांगता है और हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि वह हर दिन जो पैसे इकट्ठा करता है उससे कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। एक ऐसी कहानी जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर हिल गया। अब जानो कि आने वाले समय में हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर हिल गया। आखिर कौन था वो और क्यों उसने अपनी पूरी ज़िंदगी भीख मांगने में लगा दी। इस कहानी में हम यही जानेंगे। तो आखिर सच क्या था, आइए जानते हैं इस भिखारी की अनसुनी कहानी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर फ़कीरा नाम का एक भिखारी हर सुबह अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था। वह सर झुकाए रखता था और भीख मांगता था। उसके कपड़े बिल्कुल गंदे थे और बहुत बड़ी दाढ़ी रखे हुआ था। भिखारी बाल और हाथ में एक जंग लगा कटोरा रखता था। लोग उसे बस एक आम भिखारी समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। कुछ सिक्के डाल देते, कुछ नहीं डालते थे, कुछ ऐसे ही निकल जाते थे, कुछ उसे नज़रअंदाज कर देते, कुछ हिकारत से देखते तो कुछ तंज कसते। अरे, जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगता है, लोग ऐसे ऐसे उसे ताने देते थे। लेकिन भिखारी चुप रहता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो बस सिर झुकाए बैठा रहता और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो वो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। अब सोचो ऐसा क्यों हो रहा था। शहर के लोगों को इसकी इस हरकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आम देखने में मिलता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं कौन कहाँ जा रहा है, सबको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन रघु, जो एक 12 साल का गरीब लड़का था, उसे यह सब अजीब लगा। वह उसे डेली जज कर रहा था, डेली उसे देख रहा था, डेली उसे परख रहा था। रघु खुद स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए कचरे में से काम की चीज़ें इकट्ठा कर बेचता था। एक दिन जब फ़कीरा सिक्के लेकर उठा तो रघु ने चुपचाप उसका पीछा किया। फ़कीरा संकरी गलियों से होकर एक पुराने जर्जर मकान में पहुंचा। रघु ने खिड़की से झांककर अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर करीब 60 से 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। उनके पास किताबें, स्लेट और कुछ लकड़ी की कुर्सियां और टेबल रखी थी जिनका इस्तेमाल वो पढ़ने लिखने में करते थे। फ़कीरा अंदर गया और अपने कपड़े से सिक्के निकालकर एक बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे फ़कीरा, तुम्हारी वजह से यह बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फ़कीरा मुस्कुराया और बोला, बस इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रघु यह सब देखकर हैरान था। तो यह आदमी भिखारी नहीं है, यह तो अनाथ बच्चों की ज़िंदगी संवार रहा है। ये उस बच्चे ने सोचा जो बाहर से खिड़की से देख रहा था। अगले दिन रघु ने हिम्मत करके फ़कीरा से पूछा, तुम कौन हो? उसने आखिर एक बार पूछ ही लिया, और यह सब क्यों कर रहे हो? फ़कीरा पहले तो चुप रहा। उसने सोचा मैं इसको बताऊं या ना बताऊं। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, मेरा असली नाम रणवीर सिंह है। कभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, करोड़ों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। रघु हैरान था। रघु ने सोचा फिर ऐसा क्या हुआ कि ये भिखारी बनकर मांग रहा है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, तो जो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो फिर तुम भी क्यों मांगते हो? रणवीर की आंखें नम हो गई
एक दिन मेरे लालच और घमंड ने मेरी दुनिया छीन ली। रणवीर ने बताया कि कुछ साल पहले उसने शहर के एक अनाथालय की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़प कर वहाँ एक फैक्ट्री बनाई थी, लेकिन उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों अनाथ बच्चे जलकर मर गए। रणवीर ने खूब पैसा कमाया, लेकिन उसकी आत्मा उसे चैन नहीं लेने देती थी। जब भी वह आईने में अपना चेहरा देखता, उसे उन बच्चों की चीख सुनाई देती जो उस फैक्ट्री में जलकर मर गए थे। मेरे लालच की वजह से मासूमों की जान गई। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी करोड़ों की दौलत त्याग दी और वह रास्ता चुना। अब वह भीख मांगकर उन बच्चों की मदद करता है जिनके पास कोई सहारा नहीं था। एक दिन शहर में बाढ़ आ गई, कई घर तबाह हो गए और फ़कीरा के स्कूल में पानी भर गया। ऐसा तब हुआ जब वहाँ बाढ़ आ गई थी, तो उसके स्कूल में पानी भर गया। रणवीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को वहाँ से निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। जब लोगों को यह खबर लगी तो पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया, क्योंकि लोगों को ये पता लग गया कि ये इंसान कौन था, ये क्या कर रहा था। अखबारों में छपा करोड़पति से भिखारी बने रणवीर सिंह, जिसने अनगिनत अनाथों को शिक्षा दी। लोग हैरान थे। जिसे वह एक मामूली भिखारी समझते थे, वो असल में सबसे बड़ा दानवीर था। रणवीर की हालत गंभीर थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद बच नहीं पाएगा, तो उसने एक आखिरी इच्छा जताई, मेरे मरने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को और आगे बढ़ाना। मतलब उसने पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को एक शिक्षा दी कि तुम आगे बढ़ते रहो, और लोगों को बताया कि आप कैसे मदद कर सकते हो। कुछ घंटों बाद रणवीर ने अपनी आखिरी सांस ली। रणवीर की कहानी जानकर पूरा शहर रो पड़ा। जिस आदमी को लोग घिन से देखते थे, उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, पाला और एक नया जीवन दिया। रघु ने कसम खाई कि वह इस स्कूल को बंद नहीं होने देगा। उस छोटे से बच्चे ने, जो उसको देख रहा था, जो उसे जज कर रहा था कि ये इंसान जिसकी बड़ी हुई दाढ़ी है और भिखारी है, ये क्या कर रहा है, डेली पैसे लेकर कहाँ जाता है, अब वह खुद भी पढ़ाई करता और बाकी बच्चों को भी पढ़ाने लगा। वो जगह जो कभी खंडहर थी, अब रणवीर फाउंडेशन के नाम से जाने जाने लगी। आज वहाँ हजारों अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं। सीख असली हीरो वही नहीं होता जो नाम कमाए, बल्कि वो होता है जो गुमनाम रहकर दूसरों की ज़िंदगी बदल दे। रणवीर चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। इसलिए रणवीर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता नाम या दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी बदलने में है। जैसा कि रणवीर ने किया, वह भिखारी बनकर लोगों से भीख मांगकर ऐसे बच्चों को जो अनाथ थे उनके लिए करता था, क्योंकि कुछ बच्चे उसकी फैक्ट्री में जलकर मर गए थे। इसलिए उसने गरीब बच्चों की हेल्प करने का चुना। तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बाद में भी लोग आपको जाने। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको आपके हिसाब से असली हीरो कौन होता है, जो गुमनाम रहकर भी काम करता है या जो दिखावा करता है।